नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका बीएससीबी एग्जाम्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज के बाद हम लोग एक सीरीज शुरू कर रहे हैं आज से, और आज के बाद आपको पर डे एक वीडियो मिलेगा जिसमें एक वीडियो में हम लोग एक चैप्टर को ख़त्म करेंगे। सो ये है अपना 1 वीडियो 1 चैप्टर सीरीज़, ठीक है ना। क्लास 10th के जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल ये सीरीज़ मैं लेकर के आया हूँ। चलिए सबसे पहले अंग्रेजी से शुरुआत करते हैं, इसके बाद आप जो भी सब्जेक्ट कहेंगे मैं हर सब्जेक्ट के लिए ऐसे सीरीज ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आ जाऊंगा, जिसमें एक ही वीडियो में आप पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे छूटेगा भी नहीं। तो पहला जो चैप्टर है वो है क्लास 10th इंग्लिश का बिहार बोर्ड, ठीक है ना। द पेस फॉर लिविंग, द पेस फॉर लिविंग ये चैप्टर लिखा हुआ है आरसी हचिसन के द्वारा। एग्जाम में तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही क्वेश्चन है कि द पेस फॉर लिविंग किसने लिखा है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का ये पहला चैप्टर है, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बात किया है। इस चैप्टर में आखिर क्या है, तो ये जो चैप्टर है, द चैप्टर एक्सप्लोर्स द स्ट्रेस एंड कंफ्यूजन कॉज्ड बाय द फास्ट पेस ऑफ मॉडर्न लाइफ। देखिए अभी जो समय चल रहा है, इस समय में जो इंसान है उनकी ज़िंदगी फास्ट हो गई है, ठीक है ना। जो मॉडर्न लाइफ है, जो अभी का समय है, इसमें लोगों की ज़िंदगी फास्ट हो गई है, ठीक है ना। किसी के पास भी समय नहीं है, आप भी देख ही रहे होंगे, इन चीज़ों को महसूस कर ही रहे होंगे। और इस चीज़ के चलते एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस सब लोगों के ऊपर है, एक अलग तरीके का एक स्ट्रेस है, एक चिंता है, एक कंफ्यूजन है इस फास्ट पेस लाइफ के चलते। और इसी चीज़ के बारे में ये चैप्टर है। चैप्टर में जो हमारे लेखक हैं हचिसन, उन्होंने दोनों चीज़ों को यूज़ किया है। उन्होंने ह्यूमर भी यूज़ किया है और सीरियसनेस भी यूज़ किया है। ऐसे लोग कहते हैं ना कि मजाक मजाक में बहुत बड़ी बात कह दी, तो वही चीज़ है यहाँ। मजाक मजाक में उन्होंने बहुत दूर की बात कह दी है कि देखिए आज का ये जो लाइफ है ना हम लोगों का, ये इस तरीके से हो गया है कि इंसान मतलब फास्ट पेस लाइफ के चलते सुकून से जी नहीं पा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है। रैपिड मूवमेंट एंड कॉन्स्टेंट चेंज हैव मेड इट डिफिकल्ट फॉर पीपल। यहाँ आज जिंदगी की रफ्तार इतनी ज़्यादा हो गई है, इतना रैपिड हो गया है, और लगातार इतनी ज़्यादा चीज़ें बदल रही हैं हम लोगों के अगल बगल में। अभी ये आया तो वो आया, अभी एआई आया तो क्या आया, मतलब इतने ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं कि लोगों को इस तरीके की ज़िंदगी में सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आप लोग बताइएगा, क्या आप लोग भी इस तरीके का कुछ फील कर रहे हैं? क्या सच में बहुत तेज़ी से बहुत कुछ बदल रहा है? और यहाँ स्पेशली वो लोग, स्पेशली दोज हु थिंक और मूव स्लोली टू कीप अप विद द वर्ल्ड अराउंड देम, ऐसे लोग जो थोड़ा स्लो सोचते हैं, जो थोड़ा धीरे चलते हैं, उन लोगों के लिए तो और ज़्यादा समस्या बढ़ गई है, ठीक है ना। इस तरीके के लाइफ में, इस तरीके के वर्ल्ड में जीना एक सच में अपने आप में एक चैलेंज है, और यही कुछ बात ये चैप्टर बता रहा है, यही कुछ ये क्लियर कर रहा है। चैप्टर की शुरुआत जो होती है, यहाँ पे लेखक ने बड़े अच्छे से चैप्टर को डिज़ाइन किया है। चैप्टर की शुरुआत होती है एक ओल्ड मैन के कंप्लेन से। लेखक गए होते हैं एक प्ले देखने के लिए। प्ले का मतलब ऐसे तो आप खेलना जानते हैं वर्ब, लेकिन प्ले जो है एक नाउन भी है, और प्ले का मतलब नाटक होता है, ठीक है। तो लेखक एक प्ले देखने गए होते हैं, प्ले मतलब नाटक, ठीक है। एक नाटक देखने गए होते हैं, कहाँ पे? डबलिन में। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कहाँ गए थे नाटक देखने, तो ध्यान रखिएगा, डबलिन में नाटक देखने जाते हैं कौन? लेखक। और वहाँ वो देखते क्या है नाटक में? वहाँ वो देखते हैं कि जो उसका मेन कैरेक्टर है वो एक कॉर्न मर्चेंट है, ठीक है। ये एग्जाम में आपसे पूछेगा, ये सारे ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे कि उसका जो मेन कैरेक्टर है प्ले का, वो एक कॉर्न मर्चेंट है। एक छोटे से इरिस टाउन में वो रहता है, और वो मतलब उसकी अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उसका लाइफ जो एकदम प्रॉब्लम से भरा हुआ है। उसका हेल्थ ठीक नहीं रहता, ठीक है ना। उसका हेल्थ उतना अच्छा नहीं है, और उसका जो नेफ्यू है, उसका जो भतीजा है, वो भी बेईमान है, डिसऑनेस्ट है। उसकी पत्नी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वैगेंट है, ठीक है ना।
एक्स्ट्रा वैगेंट बोलते हैं कि जो बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है, बहुत ज़्यादा खर्च करता है। एक हॉलीडे पे 10 यूरो खर्च करने वाली पत्नी है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वैगेंट है। तो मतलब उसकी ज़िंदगी जो है, हृदय उसका बहुत डिकी है, मतलब उतना अच्छा, वो बहुत कमज़ोर हृदय वाला व्यक्ति है। इसमें एक वर्ड आया है, डिकी वर्ड, ठीक है ना, पूछ देगा एग्जाम में कि उसका हार्ट कैसा था। और वो व्यक्ति, उसके लिए ज़िंदगी ऐसी हो गई है ना कि वो कह रहा है, एक लाइन आता है इसी में कि देयर इज एन एरोप्लेन नाउ डेट गोज एट 1000 माइल्स एन आवर, नाउ डेट इज टू फास्ट। कह रहा है कि अब तो हवाई जहाज जो है वो भी 1 घंटे में 1000 मील की यात्रा कर रही है। ऐसे इस लाइन का कुछ लेना देना नहीं है उसके पर्सनल लाइफ से, लेकिन ये लाइन बोल करके वो बस ये बताना चाह रहा है कि आज लोगों की ज़िंदगी कितनी फास्ट हो गई है, आज कितना ज़्यादा चीज़ बदल रहा है। भले ही ये लाइन थोड़ा सा फनी हो, लेकिन ये बहुत एक डीप मीनिंग अपने आप में रखता है, ठीक है ना। ये बताता है ये लाइन कि लोग जो है किस तरीके का मतलब फील कर रहे हैं ऐसे वर्ल्ड में जहां सब कुछ बहुत तेजी से बदल रही है ना। बात समझ में आई। और लेखक इस कहानी के बाद आते हैं अपने बारे में, अपना पर्सनल ओपिनियन बताते हैं लेखक की स्पीड के बारे में, वो क्या कहना चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि देखिए, उनको पर्सनली स्पीड पसंद है। अगर वो कार में जाते हैं, कार चलाते हुए, अगर वो कार वो खुद चला रहे हो और अगर वो उनकी अपनी कार नहीं हो, तो फिर तो उनको स्पीड बहुत पसंद है। लेखक कहते हैं कि फिर तो मुझको बहुत मज़ा आता है। आज का ये जो स्पीड वाला लाइफ है, जिसमें आज इतनी ज़्यादा मतलब स्पीड है कि आज आप एक जगह लंदन में डाइनिंग करो और न्यूयॉर्क में लंच करो, लंदन में डिनर करो, न्यूयॉर्क में लंच करो, है ना। ये चीज़ जो है, ये मतलब क्या है, आज ये सब कुछ लेखक को बहुत अच्छा लगता है कि दोपहर का खाना लंदन में खाया, रात का खाना न्यूयॉर्क में खाया। लेखक कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें आसान हुई है, तो इस चीज़ को लेखक कहते हैं कि मेरे हिसाब से मतलब ठीक है, स्पीड ठीक है अलग, लेकिन कुछ कंडीशंस में ठीक है। He admits that these things offer only a surface level excitement। कहते हैं कि देखिए ये ठीक है, लेकिन इससे बस एक ऊपर लेवल का एक्साइटमेंट मिलता है, एक संतुष्टि मिलती है, लेकिन ये ऊपरी संतुष्टि है। जो रियल जुआ है ना, जो रियल में जो खुशी है, वो रियल जुआ खत्म हो गई है। पहले लोग जाते थे, लेखक कह रहे हैं कि कंट्री साइड में, गाँवों में लोग जो है बसों से जाते थे, बसों से यात्रा करते थे, खूब मस्ती में जाते थे। उससे भी अगर आप पहले चले जाइए अपने यहाँ, तो अपने लाइफ से आप रिलेट कर पाएंगे कि लोग पहले बैलगाड़ी से यात्रा करते थे, खूब मज़े में जाते थे, मस्ती में जाते थे, लोगों के पास समय होता था। गांव में ही लोग जो है शाम में दूसरे के घर पे या कहीं जाके, दोपहर में कहीं जाके गप्पे लड़ाया, कहीं बैठे, आदमी फ्रेश रहता था। उस समय उतना ज़्यादा टेंशन नहीं था लोगों के पास में। लेकिन आज क्या हो गया है, आज किसी को फुर्सत ही नहीं है किसी के पास जाने की। लाइफ हम लोगों की ऐसी हो गई है कि मतलब वास्तव में जो रियल प्लेजर है, जो वास्तविक खुशी है ना, वो रियल प्लेजर हम लोगों ने खो दिया है ना। तो स्पीड, एक लेखक कह रहे हैं कि ये हम एक्सेप्ट करते हैं कि एक तरीके का आधुनिक समय का एक गिफ्ट है, लेकिन इस गिफ्ट ने बहुत कुछ छीना भी है हम लोगों से। लेखक कह रहे हैं कि यह फिजिकली स्पीड की बात हो, कार में जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, लंच करना, ये सब मज़े की चीज़ें हैं, इससे मज़ा मिलता है। लेकिन वही स्पीड जब माइंड के बारे में आ जाती है ना, फिर दिक्कत हो जाता है। लेखक कहते हैं कि जब मेंटल लेवल पे स्पीड आता है, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। और वैसे लोग जो स्लो थिंकर हैं, उनके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेखक कहते हैं कि मैं खुद भी एक स्लो थिंकर आदमी हूँ, मैं खुद ही बहुत देर से चीज़ों को समझता हूँ, बहुत देर से चीज़ों को सोचता हूँ। फ्रेंच भाषा में एक क्या है, फ्रेज है, लस्प्री द स्कॉलियर, है ना। तो ये जो फ्रेज है लस्प्री द स्कॉलियर, इस फ्रेज का मीनिंग होता है कि आप किसी से बात कर रहे हो और बात करते हुए उसने कुछ बोला, उसके रिप्लाई में आपने कुछ कहा और बाद में आपको समझ में आया कि अच्छा ये नहीं, ये कहना चाहिए था, ज़्यादा अच्छा होता।
तो ये क्या है, ये स्लो थिंकिंग का नतीजा है कि आप उस समय उस चीज़ को ठीक से कह नहीं पाए, आप उस समय वो चीज़ सोच के नहीं कह पाए, बाद में आपको ध्यान में है कि अच्छा ऐसे कहते तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता। तो लेखक कहते हैं कि ऐसे लोग जो थोड़ा सा स्लो सोचते हैं ना, उनके लिए ये समय बहुत प्रॉब्लमेटिक है। अभी का समय जो इतनी सारी चीज़ें बदल रही हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। लेखक कह रहे हैं कि आज तो जो आईक्यू टेस्ट होते हैं, जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, आज तो जो परीक्षाएं हो रही हैं, उस परीक्षाओं में लोगों का मतलब जो क्वालिटी है, जो उनमें गुण है, उनको कम मापा जा रहा है, लेकिन बेसिकली स्पीड को ज़्यादा नापा जा रहा है। परीक्षाओं में क्वेश्चन तो सारे के सारे लोग बना लेंगे ना, क्वेश्चन तो सब लोग बना लेंगे, इजीली बना लेंगे, लेकिन है क्या, कौन कितने कम समय में बना लेगा, ये ज़्यादा मैटर कर रहा है। मतलब स्पीड जो है वो ज़्यादा मैटर करने वाली चीज़ हो गई है आज के समय में। लेखक कह रहे हैं कि जो स्लो थिंकर्स हैं ना, उनके लिए एक डिसएडवांटेज है, ये एक परेशानी का समय है उन लोगों के लिए, ठीक है ना। आज जितनी भी मॉडर्न जॉब्स हैं वो सारी की सारी इसी चीज़ पे बेस्ड हो गई हैं एकदम, कि आप कितना तेज़ी में सोचते हैं, आप कितना जल्दी रिएक्शन देते हैं, है ना, इस चीज़ पे बेस्ड हो गई है। और इसी कारण से स्लो थिंकर्स जो लोग हैं वो थोड़े से उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेखक एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि मैं सिनेमा में भी जाता हूँ जब, तो सिनेमा में भी मेरे साथ यही होता है, मैं सिनेमा देखता हूँ और मैं अक्सर कंफ्यूज हो जाता हूँ, है ना। लेखक कहते हैं कि मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि सीन्स इतने जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, कभी ये दिखाया, कभी वो दिखाया, कभी वो दिखाया, सीन्स इतने जल्दी चेंज होते हैं, कैरेक्टर्स इतने जल्दी चेंज होते हैं कि बाद में मुझको अपनी पत्नी से पूछना पड़ता है कि ये कौन सा वाला हीरो है, वो कौन सी वाली है ना, ये लड़का उसी से प्यार करता है या किसी और से। बाद में पत्नी इनकी समझाती है कि नहीं देखो जी, इसमें टोटल 3 लड़कियां हैं, है ना। तो इस तरीके से लेखक बताना चाहते हैं कि मेरे जैसे लोग जो स्लो थिंकर हैं, वो उन लोगों का ऐसी दुनिया में गुजारा बहुत मुश्किल है ना। क्योंकि आपको लेखक इस चीज़ को रियलाइज करते हैं, द ऑथर रियलाइज दैट मैनी पीपल टुडे हैव ट्रेन्ड देयर माइंड्स टू वॉक क्विकली। बहुत सारे लोग आज इस पे काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन कर लिया है कि वो जल्दी जल्दी चीज़ों को बताएं। बिकॉज इफ दे डोंट दे माइट मिस आउट और गेट लेफ्ट बिहाइंड इन लाइफ। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप चीज़ों को जल्दी जल्दी नहीं करते हैं, नहीं बताते हैं, उस दौर में अगर आप पीछे रह जाएंगे तो आप जीवन में बहुत पीछे रह जाएंगे, है ना। कुल मिला के लेखक जो है इसका कंक्लूजन यही निकालते हैं, इनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस इस चीज़ को लेके है वो बस यही है कि जो ये आज की ज़िंदगी है जो इतना ज़्यादा फास्ट हो गई है, इसका प्रभाव हमारे फिजिकल और मेंटल दोनों चीज़ों पे पड़ा है, ठीक है ना। मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी हैव स्पीड थिंग्स अप, आवर माइंड एंड इमोशन हैवंट फुली कैच अप। मशीनों ने चीज़ों को क्या किया, स्पीड अप कर दिया है, उनकी स्पीड बढ़ा दी है, टेक्नोलॉजी ने उनकी स्पीड बढ़ा दी है। लेकिन आप सोचिए कि क्या हमारे माइंड, क्या हमारे इमोशंस उसको पूरी तरह से क्या कैच कर पा रहे हैं? ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। और बस इसी का सबसे बड़ा लफड़ा है, इसी के चलते ये जो मिसमैच है ना, इसी के चलते आज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, कंफ्यूजन है, लोगों के पास खुशी कम है, लोगों के पास प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है ना। छोटा बच्चा है, अभी उसकी खेलने की उम्र है, फिर भी लोग कह रहे हैं कि पढ़ो पढ़ो, उम्र बीत जाएगा, कब पढ़ोगे। तो ये जो चीज़ है, ये बहुत मुश्किल स्थिति में हम लोग आ गए हैं, है ना। और लास्ट में एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, आप सब लोग भी इसका आंसर दीजिएगा कि इज ऑल दिस स्पीड वर्थ द कॉस्ट टू आवर पीस ऑफ माइंड। कि क्या ये जो स्पीड है ना, ये जो हम लोग जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि एक तरीके से ये हम लोगों की जो शांति है, माइंड की जो पीस है, उससे एक तरीके का ये समझौता हो रहा है, एक तालमेल हो रहा है, यहाँ पे एक गड़बड़ी बैठ रही है, एक तालमेल नहीं बन पा रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि हम लोग अपनी शांति खो रहे हैं इस स्पीड के चक्कर में? क्या आपको नहीं लगता कि हम लोग अपनी एक जो रियल खुशी है उस चीज़ को खो रहे हैं, है ना।
तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा डिटेल वीडियो आपके लिए बना दूं, मैं और ज़्यादा डिटेल लाऊं, एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन लेके आऊं, मैं वो भी कर दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये एनफ है आपके एग्ज़ाम के लिए भी और आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए भी। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।